राहिम अपनी माँ से कहता है कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। ये सारी आपकी शय का नतीजा है। आज भी आप चाहें तो माँ सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह करती जा रही हैं। इस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही कि शेरोज़ को आप ही तबाह करने वाली हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप चीख चीख कर रोएंगी और चिल्लाएंगी कि आखिर आपने ये सब क्या कर दिया। मैं आपसे अभी भी कहना चाहता हूँ कि उसको राह रास्त पर ले आएं, और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। लेकिन आपको इन बातों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। पता नहीं आप क्यों उसके गुनाहों पे पर्दे डालकर उसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़रे। अरे पता नहीं वो कल को क्या-क्या करेगा। आप नहीं समझ रही इन बातों को। आज आप उसकी एक गलती पर पर्दा तो डाल रही हैं, लेकिन कल हज़ार गलतियाँ ऐसी होंगी जिन पर पर्दा डालना नामुमकिन होता जाएगा। लेकिन पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो। क्यों शहरोज़ को उसके बाप की नज़रों में बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा मत करो। देखो ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगी। अगर तुम्हारा ये तरीका है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से वो कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड़की को इंसाफ़ दिलाना चाहता हूँ। इस पर मेरा कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तो अजीब ही मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ ली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी की ज़िंदगी को खेल-तमाशा कैसे समझ सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल इन चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही है। इस पर वो कहती है, खेल-तमाशे की बात नहीं है। बात अपनायत की है जो कि तुमने बता दिया तुम्हारे अंदर नहीं है। तुमने सब कुछ भुला दिया। मेरा प्यार, मेरा भरोसा, मेरा यकीन, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है सिर्फ़ उस एक लड़की की वजह से। अरे भई ऐसा भी कोई करता है? मैं भी ये बात सारी ज़िंदगी राहिम नहीं भूलूँगी। आगे से वो कहता है कि मुझे अफ़सोस हो रहा है आपकी सोच पे। आखिर आप कैसे ऐसा सोच सकती हैं? ऐसा भी कोई घटिया सोच सकता है? अभी भी वक़्त है, सुधर जाइए, वरना हालात बहुत गलत हो जाएँगे ये सकते। साफ और वाज़िया बात है। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है महीम, क्योंकि वो जान चुकी है कि सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। कुछ तो है जो बदल है, क्योंकि उसको शक तो उसी दिन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वैसे उसके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा कि वो किस कदर सिंसेयर था हर एक के बारे में। खैर अब देखेंगे। फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जमाल की माँ जो है गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि देखो उस एमन को मैं इस घर में नहीं ला सकती। साफ साफ बात है, बेशक वो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन यहाँ पर उसका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग क्या बातें करेंगे। पहले वो जमाल को ठुकरा रही थी और अब मैं अपने बेटे के लिए उसको ठुकरा देती हूँ, और मैं जाके साफ साफ ये बात उन लोगों से कर आती हूँ। जिस पर जमाल कहता है अभी थोड़ा सब्र कीजिए और एहतियात कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई बारी गेम ही पड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। और वैसे भी ईमन इस तरह की लड़की नहीं, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन अब देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा ईमन की ज़िंदगी तो तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि सब ने मिलकर जो उसका हाल किया है। लेकिन एक वक्त पे आकर राहिम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा और कहेगा कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि अभी वो काफ़ी परेशान और काफ़ी घबराया हुआ है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका साथ देना भी इनकी ज़रूरत में शामिल है। लेकिन जब वो एमन के बारे में सोचता है तो उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है और वो सोचता है कि आखिर वो कैसे इतना बड़ा धोखा कर सकता है। ये धोखा उसको ज़ेब नहीं देता। खैर फ़िलहाल वो खैरी यानी कि गहरी कश्मकश में है पड़ा हुआ है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। परेशानी के आलम में वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? आज तक जो कुछ भी शेरूज़ है सिर्फ़ सिर्फ़ आपकी वजह से और आपकी ही हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है जो हमें देखने को मिला है। कमाल की ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की इस एपिसोड ने तो सारा मरहला ही बदल दिया है, यानी कि गुजरी हुई एपिसोड ने। क्योंकि अब ये ड्रामा या तो बहुत ही ऊपर जाने वाला है और या तो एकदम से नीचे आने वाला है, जैसा कि आम स्टोरीज में होता है। लेकिन उम्मीद तो है कि ये ड्रामा काफ़ी ऊपर तक जाने वाला है, क्योंकि वाकई में कमाल कर दिया। हर एक ने कमाल की, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की। खैर आपको बताते चले कि अब तो सारी गेम ही बदल चुकी है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है अब राहिम के दिल में बहुत ज़्यादा अमन के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छे सलूक की तवक्को की जा सकती है। अब वो समझ चुका है कि नहीं, अब उसको उसका साथ देना है। लेकिन इतनी बेहसी भी दिखाई गई है कि जो उसके भाई शेरोज़ ने और उसकी माँ ने दिखाई है,
क्योंकि सब कुछ जानते हुए उसकी माँ कैसे हर चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सरासर नाइंसाफ़ी है। राहिम इस चीज़ के बारे में काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर वो कैसे ऐसे ही कर सकता है। सारी ज़िंदगी उसका ज़मीर इस बात के लिए मुलामित करता रहेगा। उसकी माँ ने कल तक जैसे शेहरोज़ की हर बात को छुपाए रखा, आज भी उसकी माँ ने यही काम किया है। इतनी बड़ी बात को कैसे उसने अपने पैरों तले रौंद दिया है और बताया है जी कुछ भी नहीं हुआ है। खैर आप देखेंगे कि काफ़ी परेशानी हो चुकी है राहिम के लिए, क्योंकि वो जान चुका है कि एमन को इस तरह यानी कि मैं नहीं छोड़ सकता। एमन की जगह कोई और भी हो वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं इंसानियत बाकी थी। लेकिन उसके घर वालों के कहने पर उसने अपना सारा सिस्टम बदल लिया। दूसरी तरफ जमाल को पता नहीं क्या टेंशन बन चुकी है और वो कह रहा है कि पता नहीं एमन किधर चली गई है और ये क्या हो गया और आप लोग कितने सुकून से बैठे हुए। उसका बाप बेचारा इतना परेशान है और सोच रहा है कि नहीं, कैसे मैं सुकून लूँ, कैसे मैं अपनी बेटी को ढूंढूं, कोई रास्ता कोई सुराग नहीं है। अरे कौन सा दिन था जिस दिन मैंने उसे वहाँ पर नौकरी करने की इजाज़त दी थी। खैर काफ़ी ज़्यादा जनाब परेशान हो चुके हैं सब घर वाले। अब तो जमाल की माँ भी कह उठी है कि नहीं अब हम एमन का रिश्ता नहीं ले सकते। साफ और वाजिया बात है। लेकिन अब देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है माहीन, क्योंकि वो जान चुकी है कि सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। कुछ तो है जो बदल है, क्योंकि उसको शक तो उसी दिन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। वैसे उसके जहनो गुमान में भी नहीं होगा कि वो किस कदर सिंसेयर था हर एक के बारे में। खैर अब देखेंगे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जमाल की माँ जो है गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि देखो उस एमन को मैं इस घर में नहीं ला सकती। साफ साफ बात है, बेशक वो मेरे भाई की बेटी है, लेकिन यहाँ पर उसका आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग क्या बातें करेंगे। पहले वो जमाल को ठुकरा रही थी और अब मैं अपने बेटे के लिए उसको ठुकरा देती हूँ और मैं जाके साफ साफ ये बात उन लोगों से कराती हूँ। जिस पर जमाल कहता है अभी थोड़ा सब्र कीजिए और एहतियात कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कोई बारी गेम ही पड़ी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला और वैसे भी ईमन इस तरह की लड़की नहीं, मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईमन की ज़िंदगी तो तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि सब ने मिलकर जो उसका हाल किया है। लेकिन एक वक्त पे आकर राहिम इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा और कहेगा कि मैं बहुत गलत था, क्योंकि अभी वो काफ़ी परेशान और काफ़ी घबराया हुआ है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन उसको अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका साथ देना भी इनकी ज़रूरत में शामिल है। लेकिन जब वो एमन के बारे में सोचता है तो उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है और वो सोचता है कि आखिर वो कैसे इतना बड़ा धोखा कर सकता है। ये धोखा उसको ज़ेब नहीं देता है। खैर फ़िलहाल वो खैरी यानी कि गहरी कश्मकश में है पड़ा हुआ है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। परेशानी के आलम में वो अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। आज तक जो कुछ भी शेरूज़ है सिर्फ़ आपकी वजह से और आपकी ही हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है।